क्या सच में ऐसा कोई पत्थर होता है जो लोहे को सोने में बदल देता है? पारस पत्थर के बारे में कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है और कई पौराणिक ग्रंथों में भी पारस पत्थर का जिक्र देखने को मिलता है। कहा जाता है कि जिस किसी के पास ये पत्थर होता है दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे अमीर बन सकता है। पारस पत्थर को लेकर इतिहास में कई युद्ध भी लड़े गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पारस पत्थर सच में हुआ करता था, और अगर पारस पत्थर था तो वो आज कहाँ पर है? आज तक किन किन लोगों के हाथों में ये पत्थर लगा है? आज की इस वीडियो में हम आपको पारस पत्थर के बारे में कई ऐसी चीजें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई विज्ञान नहीं सुलझा पाया है। पारस पत्थर का रहस्य भी इन्हीं रहस्यों में से एक है। पारस पत्थर दिखने में तो एक साधारण पत्थर ही नजर आता है, लेकिन ये एक चमत्कारी पत्थर होता है। पारस पत्थर के जरिए किसी भी लोहे की वस्तु को सोने में बदला जा सकता है, यानी जिसके हाथ एक बार ये पारस पत्थर लग जाए वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन सकता है। भारतीय ग्रंथों में भी पारस पत्थर के बारे में जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि एक बार बहुत पहले एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था। उसने अपनी गरीबी दूर करने के लिए शिव जी की घोर तपस्या की। भगवान शिव उस ब्राह्मण की तपस्या से खुश हुए और कहा कि वो वृंदावन जाकर सनातन गोस्वामी से मिले। शंकर देव की बात मानते हुए ब्राह्मण ने गोस्वामी से मुलाकात की और गोस्वामी ने उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहाँ पारस पत्थर मौजूद था। ब्राह्मण ने वहाँ पहुँचकर खुदाई की और उसे पारस पत्थर मिल गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर गोस्वामी ने ये पत्थर अपने पास क्यों नहीं रखा। जरूर उनके पास कोई इससे भी बड़ा खजाना होगा। ब्राह्मण गोस्वामी के पास पहुंचा और वहीं पर दीक्षा ले ली। इसके बाद ब्राह्मण को भगवत गीता रूपी खजाने का ज्ञान मिला, जिसके आगे दुनिया का कोई भी खजाना फीका है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस दुनिया का निर्माण भी पारस पत्थर की मदद से ही किया गया है, लेकिन ये सब बातें तो धार्मिक दृष्टिकोण और पौराणिक ग्रंथों की हैं। कई अन्य किताबों में भी पारस पत्थर का जिक्र देखने को मिलता है। द एम्पीरियर ऑफ इंडिया नाम की किताब में भी पारस पत्थर की एक कहानी लिखी गई है। एक बार मध्य प्रदेश के मांडू इलाके में एक घसियारा हुआ करता था जो घास काटकर अपने परिवार का पालन करता था। घास काटने के दौरान उसका हंसिया किसी चीज से टकराया और वो सोना बन गया। सोने का हंसिया देखकर घसियारा डर गया और उसे लगा कि राजा उसे इस बात के लिए दंड दे सकता है। तभी वो एक लोहार के पास पहुंचता है और कहता है कि वो इस हंसिये के बदले एक लोहे का हंसिया उसे दे दे। घसियारा काफी भोला था और लोहार बहुत चालाक। लोहार ने बातों बातों में घसियारे से सारी बात उगलवा ली और फिर वहाँ पहुँचकर पारस पत्थर की खोज शुरू कर दी। लोहार को पारस पत्थर मिल गया और कुछ ही दिनों में वो इस पत्थर के जरिए पूरे नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। उसके बाद उस लोहार ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर के राजकुमार से कर दी। राजकुमार को लगा कि शहर के सबसे बड़े सेठ के यहाँ से उसे दहेज में काफी धन दौलत और जेवरात मिलेंगे, लेकिन सेठ ने अपनी बेटी को दहेज में वो पारस पत्थर दिया था। विदाई के बाद राजकुमार को काफी गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे पिता इतने अमीर हैं, लेकिन दहेज में उन्होंने कुछ नहीं दिया। एक सोने का गहना तक तुम्हारे पिता ने नहीं दिया। ऐसा भी कोई सेठ होता है क्या? पत्नी ने तभी अपने पास से एक पत्थर निकाला और कहा कि पिताजी ने ये दिया है। राजकुमार वो पत्थर देखकर और आग बबूला हो गया और उसने वो पत्थर नर्मदा नदी में फेंक दिया। बाद में राजकुमार को पत्थर की अहमियत के बारे में पता चला और उसने नदी में पत्थर की खोज शुरू की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो पत्थर नहीं मिल पाया। कुछ लोगों का कहना है कि आज भी वो पारस पत्थर नर्मदा नदी के अंदर मौजूद है। पारस पत्थर होने के यूं तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसके सबसे पुख्ता सबूत भोपाल में 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में कैद है। राजा रायसेन ने 1200 ईस्वी में इस किले का निर्माण कराया था। उनके पास पारस पत्थर मौजूद था। पारस पत्थर हथियाने के लिए कई दुश्मनों ने उनके महल पर आक्रमण किया था, लेकिन राजा पारस पत्थर को बहुत हिफाजत के साथ रखते थे। राजा ने अपने महल में एक खुफिया जगह पारस पत्थर को छिपा रखा था। पारस पत्थर के लिए रायसेन के किले पर 14 बार आक्रमण किया गया और इन्हीं में से एक युद्ध के दौरान राजा रायसेन की मौत हो गई थी। रायसेन की मौत के साथ ही पारस पत्थर का रहस्य भी दफन हो गया। उसके बाद पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। कई इतिहासकारों ने पारस पत्थर को ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत से लोग आधी रात को महल में जाकर खुदाई करते और पारस पत्थर ढूंढने की मेहनत किया करते थे। जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि विद्याओं का सहारा भी पारस पत्थर ढूंढने के लिए लिया गया। ये भी कहा जाता है कि जिसने इस महल में पारस पत्थर ढूंढने की कोशिश की उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि उस पारस पत्थर की सुरक्षा एक जिन्न करता है। जहांगीर द्वारा लिखित पुस्तक जहांगीरनामा में भी पारस पत्थर का वर्णन मिलता है। उन्होंने लिखा है कि एक बार उनके पिता अकबर नर्मदा नदी के किनारे से गुजर रहे थे। उनकी सेना में एक विशालकाय हाथी था जिसका नाम कद्दावर था। हाथी के पैरों में लोहे की सांकल लगी हुई थी। कुछ देर बाद जब लोगों ने ध्यान दिया तो देखा कि हाथी के सांकल सोने के बन गए हैं। पारस पत्थर के बारे में अकबर ने भी काफी कुछ सुन रखा था। उसने अपनी पूरी सेना लगाकर पारस पत्थर की खोज करवाई। कई दिनों तक सेना नदी से पारस पत्थर की खोज करती रही, लेकिन अकबर या उसके किसी सैनिक को वो पत्थर नहीं मिल सका। पारस पत्थर को लेकर एक और कहानी कुछ इस प्रकार है। नर्मदा नदी के किनारे ही एक युद्ध के दौरान एक बार दुर्गा पिंडारी नाम का योद्धा लड़ रहा था। उसके हाथ में खून से लथपथ एक बर्छा था। बर्छा एक हथियार को कहते हैं। एक बार बर्छा जमीन पर गिरा और वो सोने में बदल गया। दुर्गा पिंडारी ने 2500 सैनिकों के साथ मिलकर पारस पत्थर की छानबीन शुरू की, लेकिन उसके हाथ भी निराशा ही लगी। इस घटना का वर्णन द मराठा एंड पिंडारी वार में देखने को मिलता है। 2000 साल पहले लिखी एक किताब चिरियोक माता
नाम की किताब में भी पारस पत्थर के बारे में लिखा गया है। पारस पत्थर पर विश्वास करने वालों का मानना है कि ये पत्थर ऐसे वैसे किसी शख्स के हाथ में नहीं आता और ना ही कोई इसे ढूंढ पाता है। जो भी इस पत्थर के काबिल होगा उसके पास ये पत्थर स्वयं आ जाएगा। किताबों के अलावा कई बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने पारस पत्थर की खोज करने की कोशिश की और उसके रहस्य को सुलझाने का भी प्रयास किया। इनमें एडवर्ड कैली, रॉबर्ट बॉयल और आइजैक न्यूटन जैसे नाम भी शामिल है। रॉबर्ट बॉयल ने दावा किया था कि लेड को सोने में बदला जा सकता है। वहीं एडवर्ड ने मरकरी को सोने में बदलने का दावा पेश किया था। मरकरी को हिंदी में पारा कहा जाता है और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पारा शख्स ही इस अनमोल पत्थर का नाम पारस पत्थर रखा गया है। लेकिन न्यूटन के अनुसार ये दोनों ही दावे गलत थे। इसके बाद भी कई वैज्ञानिकों ने सोना बनाने की विधि ढूंढने की कोशिश जारी रखी। बताया जाता है कि सन 1980 में अमेरिका की एक लैब में रिसर्चर्स ने धातु को सोना में बदलने का आविष्कार कर लिया था। ये एक्सपेरिमेंट एर्नेस्ट रदरफोर्ड की थ्योरी पर आधारित था, लेकिन सोना बनाने की वो विधि काफी महंगी थी और उसमें काफी समय भी लगता था, यानी सोने के मूल्य से भी ज्यादा लागत उसमें आ रही थी। इसलिए उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। इतनी सारी घटनाएं महज एक संयोग नहीं हो सकती। यकीनन इनका कहीं न कहीं आपस में कोई कनेक्शन जरूर है। दोस्तों, पारस पत्थर होता है या नहीं ये मानना आपके ऊपर है। बात धर्म की हो या ऐतिहासिक घटनाओं की या फिर मॉडर्न साइंस की, इतिहासकारों ने कभी इस बात को मानने से इनकार नहीं किया कि पहले के जमाने में पारस पत्थर सच में मौजूद था। पारस पत्थर भारत में मौजूद था, शायद इसलिए भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, इस कीड़े की कारीगरी को देखकर इंजीनियर भी हैरान है। जी हाँ, ये कीड़ा अपने घर को बहुत ही अनोखे तरीके से बनाता है। आपको बता दें, इस कीड़े का घर काफी ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि ये मिट्टी और पानी से अपने घर को बनाकर तैयार करता है, जो काफी ज्यादा मजबूत और सुंदर होता है। लेकिन कई लोग इनके घरों को तोड़ देते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इस चिड़िया के अंदर काफी ज्यादा जहर होता है, इसीलिए अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उसको काफी दर्द होगा और यही वजह है कि लोग इसके घर को तुरंत तोड़ देते हैं। नंबर 7, अगर आप कभी भी अफ्रीका जाना और आपको वहां पर इस तरह का हरे कलर का सांप दिखे तो वहां से तुरंत भाग जाना, क्योंकि यह सांप दुनिया के सबसे फुर्तीले और तेज भागने वाले सांपों में से एक है। आपको बता दें, इस सांप को ग्रीन मांबा स्नेक के नाम से जाना जाता है और इसकी सबसे खास बात यह होती है कि यह सांप पेड़ों पर रहता है, इसी वजह से यह आसानी से दिखाई नहीं देता है और यह सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर अपने शिकार को भी पकड़ सकता है। इसीलिए कई लोग इस सांप को उड़ने वाला सांप भी मानते हैं और यह जहरीला भी काफी ज्यादा होता है। नंबर 6, देखो, ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा समोसा मिलता है। जी हाँ, जो लोग समोसा खाने के शौकीन होते हैं और जिनको समोसा अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है। आप यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा समोसा ट्राई कर सकते हैं, जो इतना बड़ा होता है कि समोसे को 3 से 4 लोग मिलकर खत्म कर पाएंगे और यह खाने में भी काफी स्वादिष्ट होता है। नंबर 5, ये मशीन काफी ज्यादा मजेदार है और इसको चलाने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। दरअसल इसको आइस बॉल मेकर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इस मशीन में 2 हिस्से होते हैं जिनको खोलकर बर्फ को रखा जाता है और एक के ऊपर एक हिस्से को रख दिया जाता है, जिसके बाद जब बर्फ पिघलती है तो वह बर्फ पिघल करके आकार में ढल जाती है, जिससे बर्फ की गेंद बनकर तैयार हो जाती है और यह प्रक्रिया काफी ज्यादा मजेदार होता है। नंबर 4, देखो, यह एक ऐसी रेस है जिसमें भागने वाले इंसान पैंट में ही हक देते हैं। जी हाँ, यह रेस काफी ज्यादा लंबी होती है और इस रेस में रेसर तेज स्पीड के साथ लंबी दूरी को तय करते हैं, जिससे उनकी आंतें हिलती रहती हैं और जब यह लोग हद से ज्यादा दौड़ते हैं तो इनकी आंतें कंट्रोल खो देती हैं और यह पैंट में ही पूप कर देते हैं। इसके अलावा कई बार इनके पैरों में भी चोट लग जाती है। नंबर 3, यह भारत में होने वाला दुनिया का सबसे अनोखा फल है जिसे कोको फ्रूट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, यह फल खाने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है और इसका स्वाद कुछ कुछ चॉकलेट की तरह होता है, इसीलिए इससे कई महंगी चॉकलेट भी तैयार की जाती है जिनकी कीमत काफी ज्यादा होती है और इस फल की भी कीमत नॉर्मल फ्रूट से कई गुना अधिक होती है। नंबर 2, देखो, यह दुनिया की सबसे बड़ी मेमल है जिसे ब्लू व्हेल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, यह काफी ज्यादा बड़ी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को ही खाती है और आपको भी हैरानी होगी कि यह दूध देती है। जी हाँ, यह भी एक मेमल है। इसका मतलब होता है कि दूध देने वाला जानवर एक व्हेल अपने बच्चों को दिन में 200 से 300 लीटर दूध पिला सकती है और इसमें इतना ज्यादा फेट होता है कि इसको सिर्फ व्हेल का ही बच्चा डाइजेस्ट कर पाता है। नंबर 1, अगर आप भी समझते हैं कि दुनिया का सबसे खट्टा फल इमली या फिर नींबू है तो आप पूरी तरह से गलत हो। जी हाँ, दुनिया का सबसे खट्टा फल बिलिम्बी फ्रूट है जो काफी ज्यादा खट्टा है। जी हाँ, इस फल में सैट्रिक और टैट्रिक एसिड काफी ज्यादा है, इसी वजह से यह इतना खट्टा है। इसके अलावा इस फल से कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती हैं और कई जगहों पर इस फल का अचार भी रखा जाता है। हालांकि यह फल भारत के कुछ ही राज्यों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए दुनिया की 10 रहस्यमयी जगह, यहां जाकर वैज्ञानिकों का दिमाग भी शून्य हो जाता है। नंबर 10, ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका।
यह एक हिमनद है जिसमें से लाल रंग का पानी बहता है, जिससे ऐसा लगता है मानो खून बह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसका कारण पानी में मौजूद ऑनऑक्सीडाइज्ड आयरन को बताया है, लेकिन यह नजारा रहस्यमय और डरावना लगता है। नंबर 9, द डेविल सी, जापान। इसे ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है और यह जापान के तट के पास स्थित है। यह बरमूडा ट्रायंगल जैसा ही है, जहां जहाज और विमान गायब हो जाते हैं। इस क्षेत्र में गायब होने की घटनाओं की वजह से इसे एक खतरनाक क्षेत्र माना जाता है। नंबर 8, गेट्स ऑफ हेल, तुर्कमेनिस्तान। यह प्राकृतिक गैस का एक बड़ा गड्ढा है जो दशकों से जल रहा है। इस जगह को गेट्स ऑफ हेल कहा जाता है क्योंकि यह हमेशा जलता रहता है और इसे देखकर ऐसा लगता है मानो यह नरक का दरवाजा हो। इसे वैज्ञानिक तरीके से बुझाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन यह रहस्यमय रूप से जलता ही रहता है। नंबर 7, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। यह घना जंगल जर्मनी में स्थित है और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां हैं। कई लोग मानते हैं कि इस जंगल में रहस्यमय शक्तियों का निवास है और यहां अलौकिक घटनाएं होती हैं। नंबर 6, एरिया 51, अमेरिका। यह स्थान अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित है और इसे बहुत ही गोपनीय रखा गया है। यहां पर एलियंस और यूएफओ से जुड़े कई षड्यंत्र सिद्धांत हैं। कई लोग मानते हैं कि यहां एलियंस पर रिसर्च होती है, लेकिन इस बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। नंबर 5, बनफ हांटेड लेक, कनाडा। यह झील अपने क्रिस्टल साफ पानी के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां से समय समय पर रहस्यमयी आवाजें और अजीब रोशनी देखी गई हैं। यह माना जाता है कि यह झील अदृश्य शक्तियों का निवास है। नंबर 4, माचू पिच्चू, पेरू। यह एक प्राचीन इनका शहर है जो पेरू की ऊंची पहाड़ियों में स्थित है। इसका निर्माण कैसे हुआ, यह जगह क्यों छोड़ी गई और यहां क्या होता था, इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां हैं। नंबर 3, ईस्टर द्वीप, चिली। यहां पाई जाने वाली विशाल पत्थर की मूर्तियां, मुई, दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई हैं। यह द्वीप चिली के तट से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है और इन विशाल मूर्तियों को कैसे बनाया और यहां तक लाया गया, यह आज भी एक अनसुलझा सवाल है। नंबर 2, स्टोनहेंज, इंग्लैंड। यह प्राचीन पत्थरों का एक ढांचा है जो इंग्लैंड में स्थित है। यह रहस्यमय इसलिए है क्योंकि यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि इन विशाल पत्थरों को कैसे और क्यों यहां रखा गया था। कई लोग मानते हैं कि यह एक खगोलीय कैलेंडर था, जबकि कुछ इसे धार्मिक स्थल मानते हैं। नंबर 1, बरमूडा ट्रायंगल, अटलांटिक महासागर। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है, जहां जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। यह त्रिकोणीय क्षेत्र मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। इसके गायब होने के कई कारण बताए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।